Hello बच्चों, let's read the question. Three charges are axis at x equals minus a, x equals 0 and x equals a as shown. The potential energy of the system is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential energy of a given electrostatic system. तो हम यहाँ पे electrostatic potential energy की बात करेंगे, which is given as k into q1 q2 divided by r. यानी हमारे पास अगर दो चार्जेस है q1 और q2 जिनके बीच की डिस्टेंस हमने r के बराबर रखी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी दैट विल बी k इंटू q1 q2 डिवाइडेड बाई r. यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है. तीन चार्जेस दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इन तीनों के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. पहले हम देखेंगे कि पूरा जो सिस्टम है इसमें कितने हमारे पास पेयर बन रहे हैं. तो यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट चार्ज, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड. तो पहला हमारे पास फर्स्ट और सेकंड मिलके पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे. सेकंड विल बी सेकंड और थर्ड, और जो तीसरा पेयर बनेगा दैट विल बी with the help of first charge and third charge. तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, वी कैन से हियर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी दैट विल बी u1, एंड ये हो जाएगा k इंटू, दोनों की वैल्यू सेम है चार्ज की, तो इट विल बी q1 इंटू q2, और ये वैल्यू हमारे पास q के बराबर है, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड एंड जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड चार्ज है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करें, इट विल बी गिवन एज k इंटू, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है तो ये अगेन आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी बराबर है, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय a. और यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड चार्ज, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बी u3, और ये आ जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगेन यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये माइनस a है और ये प्लस a है. इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस आएगी, वी कैन से यहाँ से यहाँ ये a आएगा और यहाँ से यहाँ अगेन ये a डिस्टेंस आएगी. जो टोटल डिस्टेंस होगी दैट विल बी गिवन एज 2a. नाउ यहाँ से जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट विल बी u1 प्लस u2 प्लस u3. वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहाँ पे, तो जो u की वैल्यू आएगी दैट विल बी k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. नाउ यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें इस होल वैल्यू का, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2a के बराबर, ये आ जाएगा, ये तो वैल्यू सेम है दोनों, तो ये आ जाएगा 2 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a के बराबर. अगर एलसीएम लेंगे तो 2 से इंटू कर देंगे, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू स्क्वायर. तो जो टोटल वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 5k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. और अगर हम k की वैल्यू पुट कर दें दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a. This will be the total potential energy of the given system. So from the given question, we have calculated the potential energy of the given charges. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.